सानिध्य में एक जिज्ञासु आकर के बैठा। उसने प्रश्न दिया कि गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है और एक मूर्ख व्यक्ति कौन कहलाता है? तब गुरुदेव ने कहा, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव परिस्थितियां चुनौतियां संघर्ष अनेकों परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उनके आने पर जड़ बना रहता है, मस्त रहता है, कोई उससे प्रेरणा नहीं लेता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। संसार सागर में तो माता पिता नाम है, जिसमें की उनकी सेवा उनका बोधन देना काम है, जिसमें तुम्हारी आत्माओं को का मसाल है, माता पिता परमात्मा उन्हीं हमारे बारे में उन्हीं हमारे बारे में। अगर आप सनातन पुरातन ध्यान की पद्धति या ज्ञान के बारे में जो आप विचार सुने और श्रवण करना चाहें तो आप लोग बता देना चाहेंगे। दिव्य ज्योति जागरण संस्थान का आपके लिए शरण परिसर में हेलो भाजी, लोगों उन्होंने अमृतसर शहर की बहुत सेवा की है। पहले कांग्रेस पार्टी के विजय करता रहे हैं, काउंसिलर बने थे, उसके बाद लोगों की सेवा करते करते लोगों ने नाम लिख करके MLA बनाया टिकट देंगे, लेकिन कंपनी में कोई कसर नहीं लगी। बॉम्बे कलकत्ता बाल अमेरिका का गए आज का रूप से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोटी भाभी क्योंकि उन्होंने सेवा से आज सारिया पार्टियों के नुमाइंदे, आम पार्टी के नुमाइंदे, कांग्रेस के नुमाइंदे, BJP के नुमाइंदे, सब लोग शहर को बाहर से लेकर भी आएंगे। जलंधर कांग्रेस से जलंधर पार्टी में आएंगे और उन्होंने नामदार मंजरीशी साढ़े सिसोदिया साहब जड़े पंजाब के सरकार के नुमाइंदे ने आप सरकार के लोग दिल्ली साहब से ड्यूटी देके पंजाब का चीफ बनाया है। उन्होंने देख रहे थे सरकार चलती पी है, वो भी आए ने, असं उन्होंने धन्यवाद करते हैं जी आए सब क्योंकि साढ़े दुख साथ दिता हम संगत ने। उन्होंने नाल सुसंधी नाल जिन्हें साढ़े चंडीगढ़ आए इस सभा में उपस्थित गुप्ता परिवार के साथ जो सभी हमारे दोस्त परिवार के सदस्य और विभिन्न पार्टियों के जो स्वामी जनता मंच साथी दल की धीरज को प्रेसिडेंट हैप्पी मॉर्निंग नेशनल का नवजोत कौर मैडम, नवजोत ग्लोबल जी, मनीष सिसोदिया, भगवान श्री कृष्ण से किसी ने जाकर प्रश्न किया कि प्रभु, भगवान को स्मरण करने का सबसे उत्तम समय पल कौन सा हुआ करता है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे उत्तम दिन पल मृत्यु से एक दिन पहले। व्यक्ति बड़ा हैरान, कहने लगा, प्रभु ये कैसे पता चले कि मृत्यु कब आ जाए? इसका तो कोई पता ही नहीं चलता कि कब मृत्यु आ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि तुम ये नहीं जानते कि मृत्यु कब आ जाए तो हर दिन अंतिम समझकर, हर पल अंतिम
को याद करो, उसकी भक्ति करो। सत्येत पुरुष एक जीव जब संसार में आता है, उसके आने की खबर 9 महीने पहले पता चल जाती है, जब वो मां गर्भ के अंदर आ जाता है। लेकिन दुनिया से जाने का समय 9 सेकंड पहले भी नहीं पता चल पाता है कि जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा बात यहाँ आएगी, हमारे श्वासों की पूंजी का कोई भरोसा नहीं, कब खत्म हो जाए। हम आज अपने श्वासों को ये सोच एक मरणासन शैया पर पड़े व्यक्ति से जाकर के पूछिए, उन श्वासों की कीमत क्या है जो सारी पूंजी देकर के, सारे संसार की संपत्ति देकर 2 श्वास से और उधार, चंद श्वास से और उधार लेना चाहता है, लेकिन उसे एक पल भी शेष नहीं मिल पाता है। इसलिए भक्तजनों, ये पल हमें विचार करने के लिए मिले हैं। ये पुण्य आत्मा, दिवंगत आत्मा रेणु गुप्ता जी के द्वारा कमाई गई जो भक्ति की पूंजी है, भक्ति की सौगात है, उन्हीं पलों का, उसी का फल हमें प्राप्त हो रहा है कि हमें ऐसे पलों पर संतों के समागम से, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक गुरुदेव श्री व्यासपीठ महाराज जी के कृपामस्त तले जीवन पर विचार करने वाले ऐसे विचार, ऐसी प्रेरणाएं, ऐसी वचनों को हम श्रवण के माध्यम से शुरू कर पाए। विचार ये करना है, अपने जीवन को तो सुंदर पहचान बनाने के लिए बड़ा कुछ एकत्रित करते हैं, लेकिन अपने मृत्यु के पलों को हम कैसे सुखद बना पाए, ये जरूर आज विचार पीड़ा होती है। उसका एक घटन असंख्य पीड़ा देता है। मृत्यु के पल ऐसे कष्टदायी जैसे एक साथ हजार इस देही में से प्राण खींचता है, एक एक पोर में से जब उस शक्ति को खींचता है तो वो पीड़ा देता है। यही कारण है अंतिम कान रूपी चलती नहीं है, श्रवण शक्ति खत्म हो जाती है, वो भगवान का नाम कैसे सुन पाए, आंखें देख नहीं पाती। वो मध्य प्राण काले वैश्य सम्यक संकल्प परम पोषण उपैति दिव्यम। जब अपनी सांस को चित्त वृत्ति आई है, यहाँ पर इस द्वार के खुलने पर हम अपने अंतर खंड में उसी करते हैं ध्यान लगाकर। जब यहाँ से प्राण निकलते हैं तो परमात्मा के श्री चरणों में स्थान मिलता है, हम दिव्यता को, मोक्ष को जाकर प्राप्त करते हैं। मृत्यु कभी ना आए ये नहीं है, मोक्ष मृत्यु का जो भय है उससे मुक्त हो जाना, ये मोक्ष है। संसार में जो हमारी आसक्तियां हैं, वो आसक्तियां छूट जाए, ये मुक्ति है। अंत समय हमारा चिंतन भगवान में लग जाए, ये मुक्ति है। ऐसी अवस्था में भगवान किस काम को करने आया था और क्या करके खाली हाथ जा रहा हूं। लेकिन जो ईश्वर की भक्ति करते, अपनी समस्त वृत्तियों को भगवान में लगाकर उसका चिंतन करते, उसकी प्राप्ति करके दुनिया से कुछ करता है, ऐसी दिव्य आत्माओं के मुख पर एक दिव्य तेज हुआ करता है, एक दिव्य आभा हुआ करती है। भक्तजनों, हमने अपने जीवन में बहुत ऐसे पलों में जाकर के शामिल हुए होंगे जहाँ 4 कंधों पर सवार होकर एक अर्थी को शमशान ले जाते हैं, एक बात कहते प्रणाम ऐसे तो वो लोग करते हैं। कभी विचारों पर अमल नहीं करें कि केवल एक ईश्वर ही सत्य है, उसी को जाने की कब जीवन की गति है। हम उसी राह को बुला करके चलते हैं, फिर शमशान में शव लेकर कलश भरा, उसमें छेद से बूंद बूंद करके जल रिसता है, रिक्त होता है, उनको फोड़ करके चले आते हैं। वही शव जब घर में पड़ा है, मस्तक की ओर दिया जलाकर रखते हैं। ये केवल निभाने के लिए नहीं है, ये संस्कार विचार करने के लिए है। वो संदेश है कि ऐसी शुभ अवस्था में आने से पहले उसी ज्योति को अपने अंतर में जान ले। तेरे इस तन रूपी कुंभ के अंदर जैसे जल भरते हैं शमशान में, आपके तन रूपी कुंभ में ये जो श्वासी है, जल की वाणी है, बूंद बूंद करके जैसे जल घुसता है, इस तन से एक श्वास निकलती चली जा रही है। इन श्वासों के निकल जाने से पहले इस तन को नींद नींद
ध्यान लगा ले प्रभु का बंदे दरस हरी का तुम्हारा ध्यान लगा ले प्रभु का बंदे दरस हरी का तुम्हारा